सो हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो थंबनेल में आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि वो किसके रिगार्डिंग है। वो है मेरी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे क्या सिम्टम्स थे मुझे, और मुझे क्यों लगता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़का ही होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरी तरह जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये जानने की कि मुझे क्या होगा, मुझे लड़का होगा या मुझे लड़की होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि सभी जितनी भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें ये जानने की ना, भले आसपास के लोग ये बोले कि ठीक है होगा तो पता चल ही जाएगा, बट फिर भी ये जानने की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें क्या होने वाला है। तो बस उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आई होप थोड़ी सी आपको मदद मिल सके, क्योंकि जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियो स्क्रॉल किए हैं मैंने। मैं देखती थी कि क्या सिम्टम्स होते हैं तो लड़का होता है, क्या सिम्टम्स नहीं होते हैं तो लड़की होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं तो उनके लिए, मेरे लिए भी ये वीडियो बनाना इजी है, बिकॉज मैं एक अगर वीडियो क्रिएटर हूँ। और जैसे मैंने कई सारी वीडियोस को सर्च किया तो उसी तरीके से बहुत सारी फीमेल्स होंगी जो कि वीडियो सर्च करती होंगी इसके रिगार्डिंग, सिम्टम्स के रिगार्डिंग। तो क्या मिथ है क्या रियल है, आई होप इस वीडियो से आपको रियल चीज़ें पता चल सके, क्योंकि अब मेरा जो बच्चा है वो भी 7 महीने का है। इस वजह से जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो चीज़ों को बताना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लियर बता पाऊंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बस इसके रिगार्डिंग ये वीडियो। सो बात है, जब मेरा प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ था, आई थिंक जनवरी में मुझे पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ना स्टार्टिंग में ही बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कि वॉमिट होना या फिर मतलब मॉर्निंग सिकनेस होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो येस ऑफ कोर्स आपको लड़का होने वाला है। मैं मेरे प्रेगनेंसी जर्नी में तो मुझे कभी भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई, ना ही इवनिंग सिकनेस हुई, ना ही मॉर्निंग सिकनेस हुई। मुझे कभी वॉमिट नहीं हुआ, कभी भी नहीं। बस मुझे हाँ, नॉनवेज से थोड़ी सी स्मेल की प्रॉब्लम थी, जब वो मुझे स्मेल आती थी तो मुझे वॉमिट जैसा फील होता था। बट आप ये कहो कि मॉर्निंग सिकनेस, तो वो तो मैं जानती भी नहीं हूँ कि मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है। एंड अगर बात करें दूसरे पॉइंट की बात करें तो मैंने सुना है कि अगर आप बहुत लेजी सा फील कर रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, तो आपको लड़की होगी। बट होल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। आपको पता है कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। मैं ऑफिस भी जाती थी ऑलमोस्ट। जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ तक मैं ऑफिस गई हूँ। मैंने 7 मंथ से मतलब मैटरनिटी लीव ली थी। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, क्योंकि मैं ऑफिस भी जाती थी। और मैं, जबकि मेरे साथ कंडीशन थोड़ी सी दूसरी थी, मुझे बताया गया था, मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। बट उसके बावजूद ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत सोने का मन करता था या फिर बहुत ज़्यादा मुझे लेजीनेस फील होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत एक्टिव थी और मैं अपना अपना खुद का पूरा काम करती थी। इनफैक्ट मैं घर की पूरी सफाई करती थी। मतलब मेरा डुप्लेक्स है, पूरे खुद से मैं सफाई करती थी। मैंने कोई मेड नहीं लगाई उस टाइम तक। 6 मंथ तक तो मैंने सब कुछ किया। बट आफ्टर 6 मंथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो उसके बाद से मैंने मेड रख ली थी, बिकॉज मुझे स्टेयर से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बट ऐसा नहीं था कि मैं सोती थी दिन भर या फिर इनएक्टिव थी, या फिर मैंने इनफैक्ट जब मैं घर पे थी छुट्टी पे तो मैंने बहुत सारी वीडियो शूट की। अगर आप जाओगे मेरे वीडियोस को देखोगे, शॉर्ट्स मेरे देखोगे, तो मैंने बेबी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बनाई हुई हैं। तो वो सारी चीज़ खुद मैं करती थी। तो हाँ, मैं थी, एक्टिव थी। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर दूसरा पॉइंट भी आप देखो तो मुझे लड़के का ही साइन लग रहा था ये। मेरा जो ये दूसरा पॉइंट था ये भी लड़के का था। अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड मैंने सुना है, अगर आपको बहुत मीठा मीठा खाने का मन करता है, खट्टा खाने का कम मन करता है, तो अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो आपको लड़का होने वाला है, और अगर आपको खट्टा ज़्यादा खाने का मन करता है तो आपको लड़की होने वाली है। बात करूँ मेरे साथ क्या सिचुएशन थी। मेरे साथ ये सिचुएशन थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन, मतलब 3 मंथ्स तक तो मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। मेरा
कभी तीखा, खट्टा, मीठा सब कुछ खाने का मन करता था। बट आफ्टर 3 मंथ्स मेरा ना मीठे की तरफ ज़्यादा मतलब मेरा घुमाव हो गया। सो मैं मीठा ज़्यादा खाने लगी। मीठा खाने लगी, मीठे में मैं मतलब जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो भी मैं खाने लगी। मतलब मुझे कितना ही मीठा मिल जाता और मैं खा लेती। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे शुगर ना हो जाए, मैं इतना मीठा खाती थी। तो वो जो मेरा ये तीसरा पॉइंट है, इसके मुताबिक भी मुझे लड़का होने वाला था। तो अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट की बात करें तो स्टमक की। मेरा जो पेट था, कहते हैं कि आप अगर पेट ना नीचे की तरफ हो और अंडे की आकार में, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ अंडे की आकार में, तो आपको लड़का होने वाला है। और अगर आपका ये मतलब चेस्ट के जस्ट ऊपर से नीचे तक आपका राउंड शेप अगर स्टमक आया है तो लड़की होने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ में आता था, बट हाँ, जो मेरे रिलेटिव्स थे या फिर आसपास के जो भी लोग थे, मेरे हस्बैंड इनफैक्ट, वो भी यही कहते थे कि तुम्हें तुम्हारा जो पेट का आकार या शेप है वो लड़के के हिसाब से है। तो अगर शेप की बात करें तो उसके हिसाब से भी मुझे लड़का होने वाला था। अब बात करते हैं लास्ट 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट की अगर बात करें तो वो उसकी तो मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है ना, मैंने अनलिमिटेड वीडियोस देखी हैं और सब में मैंने सेम देखा है, और वो है FHR, फीटल हार्ट रेट। हाँ जी, फीटल हार्ट रेट होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और 6 वीक के बाद जब भी हम अपना जो होता है ना वो मतलब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, तो उसमें अगर FHR जो होती है, आपकी फीटल हार्ट रेट जो है, अगर वो 140 के एबव आई है, ठीक है, अगर 140 के अप्रॉक्स आई है, 150 के अंदर आप ले लो, 150 के अंदर तक अगर आई है तो कन्फर्मली आपको लड़का होने वाला है। और अगर आपका 145 और 150 के ऊपर जाता है तो आपको लड़की होने वाली है, ठीक है। मैंने ये बहुत सारी वीडियोस देखी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी जब भी सोनोग्राफी होती थी, जब भी मेरा अल्ट्रासाउंड होता था, तो मैं सबसे पहले FHR देखती थी। FHR जब मैंने देखा तो मेरे सारे FHR जितनी मेरे मतलब फीटल हार्ट रेट का देखा मैंने, सब में मेरा 142, 147, 146, 140, बस मेरा जो लास्ट का था उसमें मेरा बहुत ज़्यादा आया हुआ था, अप्रॉक्स 152 के करीब आया था। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कि आई थिंक मुझे लग रहा है कि लड़की होगी, बट देखा है मैंने कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट वाला जो होता है उसमें हार्ट रेट ज़्यादा आता है जब आपका मतलब डिलीवरी होने वाली होती है उसके आसपास। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वैसे तो मेरे हस्बैंड को लड़की, हमेशा से लड़की चाहिए थी पहले। उन्होंने मेरे को बोला भी था कि मैं चाहता हूँ कि पहले लड़की हो, बट मैंने बोला नहीं, मुझे पहला लड़का चाहिए। मुझे पहला लड़का इसलिए चाहिए क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों, आई थिंक वो कहते हैं ना वो वाला कॉन्सेप्ट कि लड़कियां ज़्यादा पापा को प्यार करती हैं और लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा मम्मी को प्यार करते हैं। तो और बहुत सारी भी चीज़ें हैं, बीइंग अ फीमेल, आप एक अगर आप एक मतलब लड़की को जन्म देते हो तो आप अच्छा केयर कर सकते हो, आप वो चीज़ें कर सकते हो जो आपने झेली वो ना झेले। बट कब तक? जब तक वो आपके साथ है। एक ना एक दिन उसको दूसरे घर जाना है, और दूसरे घर जाना है तो उसके बाद चीज़ें क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी, आजकल का माहौल कैसा चल रहा है, वो आप सभी को पता है। बट लोगों का कहना है, बहुत लोग होते हैं कहते हैं तुम तो लड़की हो, तुम खुद ऐसा कह रही हो कि तुम्हें लड़की नहीं चाहिए। बट चीज़ वो नहीं है कि मैं लड़की हूँ और मैं नहीं चाहती कि मुझे लड़की हो। मैं लड़की हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं। जेंट्स हो तो आप मे भी नहीं समझ पाओगे, बट अगर आप एक फीमेल हो और आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ पाएंगी मेरी इस फीलिंग को, मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा। तो बस इसलिए था मेरे साथ कि मैं चाहती थी कि मुझे लड़का, और मेरे हस्बैंड को यह था कि मुझे लड़की चाहिए। तो हमारा जो FHR वाला कॉन्सेप्ट था वो तो मेरे सारे अल्ट्रासाउंड में सही गया, बट जो मेरा लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड था उसमें थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो गए। अब आई मेरी डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट तक मैं 100% एकदम श्योर
कि मुझे लड़का होने वाला है। अब मुझे ले जाया गया, मेरी वीडियोस भी आप देख सकते हो, मैंने अपनी सारी जर्नी शेयर की है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, मैं हॉस्पिटल कैसे गई, मतलब मेरा सी सेक्शन है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, तो मेरा सी सेक्शन जो हुआ वो क्यों हुआ। तो लास्ट में जब हम गए दिखाने के लिए, तो उसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी कि मुझे क्यों सी सेक्शन लास्ट अटेम्प्ट पे करवाना पड़ा। तो हम गए और जब मुझे ले जाया गया, उस टाइम तक भी यही था, हमने नाम वाम सब सोच लिया कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और जब मुझे लास्ट में ले जाया गया और मेरा ऐसे मतलब जब मेरा ऑपरेशन कर रही थी डॉक्टर, और जब ऐसे उन्होंने बच्चे को निकाला बाहर, तो डॉक्टर सेज कि आपको बेटी हुई है। नाउ आई एम शॉक। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं खुश हूँ, मैं मतलब ना उस टाइम आप क्या सोच रहे थे पहले, आपको लड़की होगी, आपको लड़का होगा, आपको क्या होगा, बट जब अब वो बच्चे को ऐसे आपके सामने लेके आएंगे और वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ हुआ है, तो मैं भूल गई कि मैंने क्या सोचा था। मैंने लड़का सोचा था, मैंने लड़की सोची थी, एवरीथिंग इज गॉन, मतलब सब कुछ भूल गई मैं। और इतनी ज़्यादा अंदर से मुझे रोना भी आ रहा था और मैं खुश भी थी, मतलब मिक्स वो इमोशंस थे मेरे उस टाइम पे। मैं सोच रही थी मेरे हस्बैंड देखेंगे क्या सोचेंगे, वो खुश होंगे कि वो दुखी होंगे कि मुझे बेटी हुई है। हालांकि उन्हें तो बेटी चाहिए थी, बट मेरा ये 100% का था कि मुझे लड़का होगा। मैंने उनको मतलब होल प्रेगनेंसी में मैंने उनको यही बोला है कि मुझे लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा। एंड लास्ट हो सकता है वो बंदा भी ये चीज़ मान गया हो कि हाँ ये कह रही है तो इसको लड़का ही होगा, बिकॉज एक माँ का सोचना गलत नहीं हो सकता है जब वो फील कर रही है चीज़ों को। तो मैं इसलिए सोच रही थी वो खुश होंगे कि नहीं, पता नहीं बाहर तो क्या ही होगा क्या नहीं। तो जब मुझे ले जाया गया, मतलब ऊपर शिफ्ट किया गया, शिफ्ट करने के बाद वो मेरे पास आए और मतलब ऐसे बहुत उन्होंने मुझे मेरे फोरहेड पे किस किया, मुझे भी याद है। और ऐसे मेरे हाथों को इस तरह से किया, तो हाँ मुझे फील हुआ कि नहीं, ही इज़ हैप्पी। फिर मेरी सासू माँ आई, सब लोग आया, सब लोग खुश थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था, मुझे बस ये हो रहा था कि कब मैं देखूं। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें बातें बहुत लंबी हो जाएंगी अगर बताने बैठूंगी तो। सो इन सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ऑलमोस्ट मैंने बना के रखी है, आप जाके देख सकते हो। मैंने पूरा अपना जर्नी उसमें शेयर किया हुआ है। सो ये फिलहाल वीडियो थी, जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये सारे सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स होंगे तो आपको लड़का होगा, ये सारे सिम्टम्स होंगे तो आपको लड़की होगी। तो गाइस, मैं आपको लिटरली बता दूं कि ये सारी वीडियोस देखना ना, मतलब मैंने भी देखी है, आई नो मैं बोल रही हूँ बट फिर भी आप देखोगे, बिकॉज मैं भी वीडियोस देखती थी और बहुत सारे जो मतलब वीडियोस बनाते थे वो ये बोलती थी कि ऐसा होता है ये वो, बट फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो सर्च करती थी। तो वो क्यूरोसिटी ना जाती नहीं है, बट अपना काम है आपको बताना। तो मैंने ये चीज़ फील की है कि मतलब आप कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी सिम्टम्स हो, होना वही है जो ऊपर वाला चाहेगा। तो ऊपर वाले ने मेरे लिए मेरी वाणी को चूज़ किया था और मैं उसको पाके बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे महादेव हैं, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। सो या आप अगर सोच रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स देख ले, ये सारे सिम्टम्स देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि हमें लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये बिल्कुल फेक बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और मतलब बस खुश रहिए, अपनी होल प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, और जो भी होगा अच्छा होगा। महादेव जो भी देते हैं वो अच्छा ही होता है, सबके लिए अच्छा ही सोच के देते हैं। सो या मेरी आज की वीडियोस को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियोस को जितनी भी न्यू मॉमी बनने वाली है ना उनसे शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनके भी जो कॉन्सेप्ट हैं कुछ हद तक क्लियर हो जाए कि जो वो सोच रही हैं वैसा वो नहीं हो सकता है। वैसे कुछ केसेस में होता है, ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में ये चीज़ है कि सिम्टम्स अगर आपने देखा तो वो सारे सिम्टम्स ही गलत निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के साथ तो मैंने देखा है कि जो जो सिम्टम्स होते हैं, इनफैक्ट मेरे अराउंड भी जितनी फीमेल्स थी, मुझे इसलिए भी लगता था कि मुझे लड़का होगा कि मेरे अराउंड कई लोग ऐसे थे, 4 से 5 लोग ऐसे थे जिनको मेरे 1 से 2 महीने पहले बेबी हुआ है, तो उनका सेम मतलब सारी चीज़ें सेम, और उनको बेटा हुआ। तो मुझे भी ये लगता था कि मतलब इसलिए भी मुझे लड़का हो सकता है, बट सबकी बॉडी अलग होती है,
हिसाब से देखा जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, अपने आसपास के माहौल को एंजॉय करो, क्योंकि आप खुश रहोगे, आप एंजॉय करोगे तो आपका होने वाला बेबी भी हेल्दी होगा, खुश होगा। और ज़्यादा इन सब चक्करों में मत पड़िए कि लड़का होगा कि लड़की होगा, क्योंकि होना वही है जो महादेव चाहते हैं। सो या आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट करना अगर आपको कुछ भी जानना हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो क्या, चाचा, बाय बाय।